लेक्चर 206 कोई बाहर से ही इस दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है। आयनों की दुनिया के अंदर हर कोई वहां पर बैठा था। वीर, कार्तिक, ध्रुव, सभी सिया, किसी की भी शक्ति वहां पर काम नहीं कर रही थी। वो सब हताश होकर बैठे थे। वहां और भी बहुत से लोग थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो वही ही रहते हैं। वो सब बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। अगर वहां कोई सबसे ज्यादा बेचैनी और घबरा था तो वो थे वीर और सिया। परेशान तो सब थे, लेकिन डर, घबराहट, बेचैनी ये सब वीर और सिया के अंदर चल रहा था। वीर अपनी फेरी के लिए घबराया था। यहाँ सब थे, उसकी पूरी फैमिली थी, बस उसकी जान नहीं थी। जब से वो यहाँ आया है, इस कांच के आईने के दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ था। तो वही सिया, उसका हाल बेहाल था। वो घबरा हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची नहीं थी। अपने सिर्फ 2 महीने की बच्ची को अपने पास न पा वो बहुत डरी हुई थी। कार्तिक उसे जैसे तैसे संभाल रहा था। वही अचाल जी बेहोश थी। सभी उनके पास बैठी थी। पूरा सूर्यवंशी परिवार श्री और कनक अविनाश जी के लिए परेशान था। इधर अचाल जी को धीरे धीरे होश आने लगा था। वो अपना सर पकड़ बैठ जाती है। सभी उन्हें पकड़ते हुए कहती है, माँ आप ठीक है? अचाल जी हाँ में सर हिला। अपनी आंखें पूरी तरह खोलती है तो सामने देख वो हैरान रह जाती है। ये उनका घर नहीं है। वो कहाँ है? वो आसपास देखती है तो बहुत से लोगों को वहां पर देख वो पैनिक करने लगती है। ये जगह, ये कौन सी जगह है? माँ रिलैक्स, ये आइनों की दुनिया है। सभी उन्हें शांत करते हुए कहती है। तो उसकी बात सुन आंचल जी उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या हम आइनों की दुनिया में हैं माँ? ध्रुव अचाल जी के पास आ उन्हें शांत करता है, पर वो नहीं होती है। उन्हें अब भी शांत न होता देख सिया उनके पास आती है। आंचल जी वैसे ही कहती है, नहीं, हम यहाँ कैसे आए? चाची माँ शांत हो जाए। सिया उनके चेहरे पर हाथ रख आराम से कहती है। तो ध्रुव वो हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए दांत पीस कहता है, ये सब उस मायावी का किया धरा है। उसने ही हमें आइनों की दुनिया में कैद किया है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करें? सिया कहती है। तो अचाल जी अपने आसपास लोगों को देखते हुए कहती है, ये सब लोग, ये भी यही फंसे हैं। मायावी ने इन्हें भी यही कैद कर रखा है। कार्तिक उन सबको देखते हुए कहता है। तो वीर जो अब तक एकदम शांत बैठा था वो अपनी जगह से खड़ा हो कहता है, बस बहुत हो गया, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। वो अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा करने लगता है। आंख बंद कर कर वो दोनों हाथों को सामने ला उनका शकल बनाने लगता है। वो किसी गोल आकर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके अग्नि अस्त्र की ये शक्ति बाकी शक्तियों से ज्यादा थी। वही एक बूढ़ा आदमी था। वो अपनी सफेद लंबी दाई को सहलाते हुए वीर से कहता है, कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। ध्रुव उस बुरे आदमी से कहता है। उसकी बात सुन वो बूढ़ा आदमी चिढ़ जाता है और कहता है, बेवकूफ कहीं कि तुम। उद्धरण चिन्ह। वो अभी बोल ही रहा था कि उन सबको ऐसा लगा जैसे वहां पर भूकंप आ गया हो। वीर ने अपनी उस शक्ति को दरवाजे पर प्रयोग किया था, पर दरवाजा तो नहीं टूटा, पर वीर की शक्ति उस दरवाजे पर लगने से एक तेज दर्द निकलती है जिससे वो जगह कुछ हिल जाता है। वीर दूर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है। ध्रुव और कार्तिक उसे जल्दी से उठाते हैं। वीर तू ठीक है ना? वीर अपना मुंह पोंछता है और खड़ा हो दोबारा अपनी शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि कार्तिक उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहता है, ऐसा मत कर, तू ठीक नहीं है, तेरी शक्तियां कम है। मेरी फेरी वहां अकेली है भाई, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मायावी उसके साथ कुछ भी कर सकती है। वीर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है और कार्तिक से अपना हाथ छुड़ा लेता है। तो ध्रुव परेशान होते हुए कहता है, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे हम यहाँ से निकल जाए? रास्ता तो है। वो बड़ा आदमी जिसका नाम फोन था वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आराम से कहते हैं। तो उनकी बात सुन सभी उन्हें देखते हैं। तो वही ध्रुव वो उनके पास आ गुस्से और चिढ़ से कहता है, क्या? तो फिर इतनी देर से बताया क्यों नहीं बुढ़ो? बेवकूफ लड़की तुम। फोन आगे कुछ कहते कि सभी वो बीच में आते हुए कहती है, देखिए दादाजी, आपके पास अगर कोई रास्ता है तो प्लीज बताइए। सभी की बात सुन वो मुस्कुरा देते हैं और सर हिलाते हुए कहते हैं, रास्ता सिर्फ एक है और वो भी यहाँ नहीं है। कोई बाहर से ही इस दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है, वो भी जादुई धरती में जाकर। जादुई धरती? ध्रुव, कार्तिक, सिया सभी एक साथ कहते हैं। तो फोन आगे कहते हैं, हाँ, वही के राजा के पास है इस दुनिया के दरवाजे की चाबी। क्या आप मुझे ये बताने का कष्ट कर सकते हैं कि आपको इतनी जानकारी कैसे है? ध्रुव वो उन्हें घूरते हुए पूछता है। तो माधव जी उसे झड़ी से मारते हैं। वो उछल कर साइड में आ जाता है। ध्रुव के पूछने का मतलब ये था कि जब उन्हें ये बात पता थी तो उन्होंने पहले ये बात बताई क्यों नहीं? फोन अपने दादी को सहलाते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं जादूगर हूँ, मैं इस दुनिया में रहकर भी बाहर की दुनिया को देख सकता हूँ, इसलिए तो उस चुड़ैल ने मुझे यहाँ कैद कर लिया।
ये बात बोलते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ध्रुव उनके पास उनके गले में बाहें डालते हुए कहता है, वाह क्या बात है बोव, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मतलब कमाल है। बदतमीज लड़के, तुम दूर हटो मुझसे। वो ध्रुव को धक्का देते हुए कहते हैं। सिया उनके पास आ बेचैनी से कहती है, आपने कहा कि आप बाहर की दुनिया को देख सकते हैं, मतलब आप किसी को भी देख सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। हाँ बिल्कुल, यहाँ मौजूद हर किसी के परिवार को मैं यही से तो दिखाता हूँ। बेचारे अपना मन बहेला लेते हैं उनको देखकर। फोन मायूस भरी आवाज में कहता है तो सिया वो उनसे वैसे ही कहती है, आप प्लीज मुझे मेरी बच्ची को दिखा सकते हैं, वो कैसी है, वो अकेली है मेरी बहन। उद्धरण चिन्ह। वो अभी बोल ही रही थी कि जादूगर फोन वो दूसरी तरफ मुंह कर कहते हैं, मैं नहीं दिखाने वाला। क्यों, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, पता नहीं कैसी है। कार्तिक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है तो जादूगर फोन उन सबको देखते हैं जिनके आंखों में उम्मीद थी। सिया अब लगभग रोने वाली थी, उसकी बच्ची भूखी, वो रो रही होगी, यही सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जादूगर फोन को उसकी आंखों में नमी देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उनका दिल पिघल जाता है और वो कहते हैं, ठीक है तुम रो मत, पहले इस बेवकूफ़ लड़के से कहो कि ये मुझसे माफ़ी मांगे। फोन कहता है तो सबकी नज़र ध्रुव पर जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि वो माफ़ी किस बात के लिए मांगे, पर उसे अपनी बच्ची खरगोश और पापा को देखना था, इसलिए वो बिना किसी की बात सुने फोन के सामने आ कहता है, पता नहीं बुफ तुम माफ़ी क्यों मंगवा रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिए दादी जी, पर प्लीज़ हमें हमारी प्रिंसेस को दिखा दीजिए। ठीक है, फोन ध्रुव को चिढ़ाते हुए कहता है तो ध्रुव उन्हें देखते रह जाते हैं, मतलब ये 80 साल का बूढ़ा उससे बच्चों की तरह परेशान कर रहा था। इधर फोन वो आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। आसपास में वहां बहुत से आईने थे, वो आंख खोल अपना हाथ सामने करता है जिससे उसके हाथों से रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधा एक आईने में जाती है, जिससे कुछ ही पलों में वहां पर सूर्यवंशी विला दिखने लगता है। अपने घर को देख वो खुश हो जाते हैं, पर तभी उन्हें कनक शिवम की गोद में देखती है। उसे देख सब चैन की सांस लेते हैं। सिया कार्तिक के गले लग जाती है, उसे अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। अविनाश जी भी ठीक थे, दोनों को ठीक देख सब खुश थे। वही वीर बेचैन सा इधर उधर देख रहा था, पर उसे उसकी फेरी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो कहता है, यहाँ सब है पर मेरी फेरी वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, कहाँ है वो। वीर की बात सुन अब जाकर सबका ध्यान श्री पर जाता है, उसे वहां ना पा सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शिवेन कहता है, छुटकी नहीं है यहाँ पर, और शिवम ये कब आया, क्योंकि वो वहां पर नहीं है। फाग कहता है तो सब उन्हें हैरानी से देखते हैं। वीर उनके पास आ कहता है, तो फिर वो कहाँ है, मुझे क्या पता। फाग अपने कंधे उचका कहता है और वहां से दूर हट बैठ जाता है। उनकी इस हरकत पर वीर को बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखें बेहद लाल होने लगी थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है। वो फाग की तरफ अपने कदम बढ़ता है कि दिया उसके पास आ कहती है, भाई। वीर दिया को कुछ पल देखता है, फिर फाग के पास आ नरमी से कहता है, मुझे मेरी फेरी को देखना है, कहाँ है वो, दिखाए मुझे। क्या जादूगर फोन वीर की मदद करेगी, क्या वो उन्हें श्री को दिखाएगी कि वो कहाँ पर है। क्या पिशाचिनी पहुँच पाएगी श्री के पास। 207 मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए। आईनों की दुनिया के अंदर वीर जादूगर फोन से बहुत नरमी से कहता है, मुझे मेरी फेरी को देखना है, कहाँ है वो, दिखाए मुझे। जादूगर फोन वीर को देखते हैं जो उन्हें बड़ी उम्मीद से देख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी, बेचैनी थी, डर था। फोन गहरी सांस ले वो वापस से उसी आईने में जादू करते हैं जिसमें उन्होंने पहले भी जादू किया था। जैसे ही वो जादू करते हैं उसके कुछ पल बाद उन्हें श्री दिखाई देती है। श्री को सही सलामत देख वीर सांस में सांस आती है। वो मन में कहता है, फेरी थैंक गॉड तुम ठीक हो। वीर और बाकी सब के चेहरे पर श्री को ठीक देख खुशी थी, तो वही जादूगर फोन वो हैरानी से श्री को देख रहा था। पर तभी ध्रुव वो श्री को अनजान जगह पर देख कहता है, ये खरगोश है कहाँ पर। ध्रुव की बात सुन सबका ध्यान अब इस बात जाता है कि श्री कहाँ पर है। वीर की आंखें एकदम से सरद हो जाती है और उसकी गहरी नजरें आईने पर टिक जाती है। वही सिया वो परेशान होते हुए कहती है, ये लोग कौन है और बिट्टू इनके साथ क्या कर रही है। बहुत ही होशियारी और समझाद लगती है तुम्हारी पत्नी। जादूगर जाफर श्री की तारीफ करते हुए कहते हैं, वो अपनी सफ़ेद दाई को सहलाते हुए आईने में श्री को देख रहा था जिसके सामने कुछ लोग थे, उसके साथ शेर और बाजीगर को देख बाकी सब इतना तो समझ गए थे कि श्री जरूर किसी मुश्किल में है, लेकिन फोन का यूं श्री की तारीफ करना उन्हें समझ नहीं आया था। ध्रुव वो श्री की तारीफ सुन प्राउडली करता है, लगती नहीं है वो है, बेवकूफ लड़के, पता भी है वो कहाँ है। ध्रुव की बात सुन फोन चिढ़ते हुए कहता है तो ध्रुव वो बेफिक्री से कहता है, कहाँ है, जादू ही धरती में है।
फॉन सीरियस वे में कहता है तो उसकी बात सुन सभी शौक हो उन्हें देखते हैं। वैसे तो किसी को भी पता नहीं था कि ये जादुई धरती कहाँ है और क्या है। कार्तिक, सिया, ध्रुव, सवी, दिया और शिवेन एक साथ कहते हैं, क्या तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो, शांत नहीं रहा जाता है क्या? एक और लेडी चिढ़ते हुए कहती है। उनकी बातों को सुन सब उन्हें देखते हैं तो वो लेडी चुप हो जाती है क्योंकि सब कोई उन्हें एक साथ घूर रहे थे। वो वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही कैलाश जी वो श्री को दिव्य शेर के साथ देख अपने मन में कहते हैं, तुम अपनी शक्तियों को अब पूरी तरह से जान चुकी हो श्री, तुम अब पूरी तरह से काबिल हो चुकी हो। उनके मन क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता था। तो वही फॉन वो श्री को आईने में देखते हुए कहते हैं, हाँ यही से हम सब की आज़ादी का रास्ता खुलेगा। बहुत प्रेम है तुम सब से तभी तो वो इतनी दूर तक आ गई, पर यहाँ से आगे का रास्ता बिल्कुल भी सरल नहीं होगा। जादूगर फॉन की बातें किसी को भी ठीक से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो लोग वहाँ पर पहले से थे वो उनकी बात का मतलब समझ चुके थे और ये जान कि वो शायद आज़ाद होने वाले हैं खुश हो गए थे। तो वही सूर्यवंशी परिवार के पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा था, मगर उन्हें इतना तो पता चल गया था कि श्री वो मुश्किल में है। सिया श्री को देखते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे शिव जी कुछ कीजिए, आपकी शक्ति के लिए मायावी ने बहुत बड़ा खेल खेला है इस बार, मेरी बिटू की रक्षा कीजिएगा। फेरी कुछ भी हो जाए बस खुद का ख्याल रखना मेरे लिए। वीर श्री को देखते हुए बेचैन मन से अपने मन में कहता है। अभी वो श्री को देख ही रहा था कि अचानक से आईने में श्री की छवि दिखना बंद हो जाती है। ये देख वीर जैसे तड़प उठता है। वो आईने के पास उसे छूते हुए कहमा है, फेरी फेरी कहाँ गई, मेरी फेरी कहाँ है, क्या किया आपने मुझे उसे देखना, वो खतरे में, उद्धरण चिन्ह, फिलहाल तो तुम खतरे में हो लड़के। वीर फॉन की तरफ हो करने लगता है मगर फॉन उसकी बात बीच में काट कहते हैं। वीर उनकी बात गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। वो अपनी फेरी को देखना चाहता था। वीर फॉन के पास गुस्से में कहता है, मैं आपको, उद्धरण चिन्ह। वीर वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक से उसके मुंह से एक बार फिर खून आता है और वो बेहोश हो नीचे गिर जाता है। जादूगर फॉन उसे एक नज़र देख दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं तो वही वीर को बेहोश देख सब घबरा और परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये पहली बार था जब वीर बेहोश हुआ था। उसने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल कर किया था जिससे वो कमजोर हो गया था। ध्रुव वीर के पास आते हुए चिल्लाता है, भाई वीर वीर आंखें खोल वीर। कार्तिक वीर को जगाते हुए कहता है। अचाल जी रोते हुए कहती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। वीर को उठाने की कोशिश कर रहे थे पर वो उठ नहीं रहा था। सभी वो जादूगर फाग के पास कहती है, सुनिए दादाजी आप कुछ कर सकते हैं क्या, वीर को ठीक कर दीजिए प्लीज। मैं कर तो सकता हूँ पर फॉन वीर की तरफ मुड़ उसे देखते हुए कहता है तो उन्हें अपनी बात बीच में छोड़ते हुए देख ध्रुव उनके पास झुझला कर कहता है, अरे बुढ़ों पर वर को मार गोली, पहले मेरे भाई को ठीक कर यार। मैं ठीक तो कर दूंगा पर उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। फॉन ध्रुव को देखते हुए कहता है तो ध्रुव उन्हें आंख छोटी कर घूरते हुए कहता है, चालक बोर्ड क्या चाहिए और वो भी हम यहाँ क्या दे सकते हैं। मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए। तारानकन पिशाचिनी श्री का पीछा करते हुए उस जादुई धरती के पास आ गई थी मगर वो उस कवच को पार नहीं कर पा रही थी। पिशाचिनी कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या, वो अंदर नहीं जाती पाती है तो वो दोबारा जादू करती है मगर वो कवच नहीं तोड़ पाती, उल्टा मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर जाती है। वो दर्द से कराते हुए उठती है और उस कवच को देखते हुए कहती है, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ, ये कवच टूट क्यों नहीं रहा है, अब मैं उस चूहिया का पीछा कैसे करूँगी। क्या पिशाचिनी अंदर जा पाएगी, कैसे तोड़ेगी वो इस कवच को और कैसे पहुँचेगी श्री के पास। क्या है चाहते हैं जादूगर फॉन और कैसे देंगे रक्षक अपनी सबसे कीमती चीज। क्या है उनके पास कीमती जिसे मांगना चाहते हैं फॉन। 208 जादुई तालाब। आइनों की दुनिया में मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए। क्या फॉन की मान पर कि उसे उनकी सबसे कीमती चीज चाहिए। ध्रुव हैरानी से कहता है। वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं कि उनकी कीमती चीज क्या है पर तभी ध्रुव के कान खड़े हो जाते हैं और वो सभी की तरफ देखता है। सभी उसे अपनी तरफ देखता पा नासमझी में उसे देखती है। ध्रुव सोचता है कि उनकी कीमती तो उनकी बीवियां हैं। यहाँ पर ध्रुव वो सभी का हाथ पकड़ जादूगर फॉन को घुरते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं अपनी सभी आपको नहीं देने वाला, ठरकी बुढ़ों कहीं के। ये अरे नहीं मैं इतना कमीना नहीं हूँ, ये तो बच्ची है मेरी। ध्रुव की बात सुन फॉन एकदम से उसकी तरफ देख अपनी सफाई देते हुए कहता है तो ध्रुव चैन की सांस लेता है। तो कार्तिक वो फॉन से पूछता है, तो फिर क्या चाहिए आपको। वो तुम्हारे पास जादुई अंगूठी है उसे दो। फॉन बच्चों की तरह मुंह बना कहता है। उसकी बात पर सभी एक दूसरे को दोबारा देखते हैं। शिवेन सोचते हुए कहता है, अंगूठी, कौन सी अंगूठी, बुढ़ों कहीं के,
कैसे पता? हाँ, मेरे पास वो अंगूठी है, मेरी तलाशी लीना। ध्रुव फोन के पास आ उसे घूरते हुए चिढ़कर कहता है। ध्रुव को याद ही नहीं था उसके पेंट की जेब में एक अंगूठी रखी है, पर फोन की बात याद आते ही उसे याद आता है और वो अपने जेब को चेक करता है। वही फोन। वो ध्रुव से कहता है, बेवकूफ लड़के, भूल गए क्या कि मैं जादू कर सकता हूँ? हाँ। उनकी बात पर वो कुछ नहीं करता है तो फोन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लाव दो, लो रखो। वैसे भी ये हमारे काम का नहीं है और न ही हमारी सबसे कीमती चीज है। ये माया नगरी जाने का रास्ता खोलता है बस। अच्छा, पर मुझे लगा यही कीमती होगा। तुम मुझे दो। ध्रुव की बात सुन फोन गुस्से एक बार फिर कहता है तो ध्रुव वो उन्हें अंगूठी देते हुए कहता है, लो रखो। फोन अंगूठी अपने लिए बहुत खुश हो जाता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। ये देख कार्तिक कुछ बोलने वाला होता है कि ध्रुव वो उनके पास आ कहता है, अब तो आपको अंगूठी मिल गई ना, तो करो ठीक अब मेरे भाई को। हाँ, कर रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो अपने होठों से कान बंद करते हुए कहते हैं तो ध्रुव चुप हो जाता है। वही फाग वो वीर के पास आ उसे अच्छे से देखते हैं, फिर अपना एक हाथ को पीछे ले जा उसकी मुट्ठी कस लेते हैं और दूसरे हाथ को वीर की तरफ आगे करते हैं। वो अपनी आंखों को बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनके हाथ से रोशनी निकलने लगती है। वो रोशनी सीधा वीर के शरीर पर जाती है। सभी बस फोन को ही देख रहे थे जो वीर को जादुई शक्ति से ठीक कर रहा था। फोन अभी भी कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके हाथों से सुनहरी रंग की रोशनी निकल रही थी। जादुई धरती में श्री के सामने करीब 20 लोग खड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोगों बौने थे। उनका रंग सवाल था और कान बड़े बड़े थे। उनमें एक आदमी अलग था, उसकी पोशाक भी अलग थी, जिन्हें देख कोई भी बता सकता था वो आदमी यहाँ राजा होगा। उन लोगों की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। पीछे खड़े बौने सैनिकों के हाथ में बाला और तलवार थी। वो लोग श्री को देख मारने के लिए आगे आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है श्री कोई घुसपैठिया है। लेकिन तभी दिव्य शेर वो बहुत जोर से दहाड़ता, जिससे वहां मौजूद लोगों के साथ राजा भी गिर जाता है। लेकिन वो तुरंत उठते हैं और अपना मुकुट ठीक करते हैं। अब शेर को देख वो लोगों भी डर रहे थे। उन्हें डरता देख श्री वो शेर के ऊपर से नीचे उतरती है और उसे रोकते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, नहीं, रुक जाओ, ये हमारी मदद करेंगे, तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। श्री के कहते ही एक तेज रोशनी के साथ वो शेर वापस चला जाता है और श्री के हाथों में वापस से ब्रेसलेट बन जाता है। श्री वहां मौजूद लोगों से विनम्रता से कहती है, देखिए, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मुझ पर हमला मत कीजिए और मेरी बात सुनिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की चाहिए। श्री की बात सुन वहां के राजा, जिनका नाम तुबन था, वो अपने सैनिकों को हाथ दिखा रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ, कहो जो कहना है। श्री राजा तुबन को अपनी बात सुनता देख खुश हो जाती है और उसी प्रकार विनम्रता से कहती है, आपका धन्यवाद, मुझे जादुई तालाब का रास्ता बताएं, मुझे उस तक जल्द से जल्द पहुंचना है, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। श्री के मुंह से जादुई तालाब का जिक्र सुन राजा तुबन के साथ वहां मौजूद हर कोई हैरानी से उसे देखता है। श्री सबको अपनी तरफ यूं हैरानी से देखता पा थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर दिखाती नहीं है। पहले ही उसका मन बैठा जा रहा था जैसे कुछ बुरा हुआ हो। श्री लाल किताब में पहले ही पढ़ लिया था सब कुछ कि कहाँ कब कैसे हो, बस रास्ता उसे सही सुनना था जो उसने सही चुना। वही राजा तुबन वो श्री से कहते हैं, कौन हो तुम और हम तुम्हारी मदद क्यों करें, और तुम्हें जादुई तालाब के बारे में कैसे पता? क्या करेगी श्री अब? क्या सच में मदद करगे बौने, या है उनका जाल कोई? ये कहानी है वीर सिंघानिया और मुस्कान की, जहां वीर पहली झलक में ही मुस्कान का दीवाना बन बैठा था। लेकिन उसके दादाजी ने उसे सिर्फ 1 महीने का समय दिया था अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए, मगर वीर उसे मुस्कान कहीं नहीं मिल रही थी। तो वही दूसरी तरफ प्यारी सी चुलबुली सी खूबसूरत सी लड़की मुस्कान, जिसे अपना सरनेम तक नहीं पता था। जब वो बोलती थी तो इतना बोलती कि लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता था। पर बचपन में हुए एक हादसे में खो दी उसने अपनी आवाज़, और जब होश आया तो खुद को अनजान जगह अनजान लोगों के बीच पाया जिन्होंने की उसकी हिफाजत। पर उसके पीछे पड़े हैं कोई लोग जो ढूंढ रहे हैं उसे, जिनसे बचकर भाग रही थी मुस्कान। कौन पीछे पड़े हैं मुस्कान के, और कौन से हादसे में चली गई उसकी आवाज़? क्या वीर मुस्कान को ढूंढ पाएगा, या करनी पड़ेगी उसे अपने दादाजी की मर्जी से शादी? 209 यहाँ पर सभी जादूगर है, जादुई धरती के अंदर। कौन हो तुम और हम तुम्हारी मदद क्यों करें, और तुम्हें जादुई तालाब के बारे में कैसे पता? राजा तुबन के पूछने पर श्री अपने बैग से वो लाल किताब निकालती है और उनके पास आने लगती है। तो उनके सैनिक तुरंत ही राजा तुबन के आगे तलवार ले खड़े हो जाते हैं। ये देख श्री अपनी जगह पर वापस खड़ी हो जाती है और कहती है, मैंने कहा ना, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, भरोसा कीजिए। ठीक है, हम तुम पर भरोसा करते हैं, आओ हमारे साथ।
राजा तुबन श्री को ध्यान से देखते हुए कहते हैं तो उनकी बात सुन श्री खुश हो जाती है और उनके पास आने लगती है। तो वही राजा तुबन का मंत्री राजा की बात सुन आश्चर्य से कहता है, पर राजा जी, उद्धरण चिन्ह, हुबन तुम परेशान मत हो, हम इस लड़की पर भरोसा कर सकते हैं, और अगर इसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ये यहाँ से वैसे भी बचकर भाग नहीं सकती है। राजा तुबन मंत्री हुबन की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं तो मंत्री हुबन अब कुछ नहीं कहते हैं और सर झुका राजा तुबन का आदेश मानते हुए कहते हैं, जी जैसा आप ठीक समझे, तुम चलो हमारे साथ। मंत्री हुबन कहते हैं तो श्री हमें सर हिला देती है और बाजीगर को सालने उनके साथ चलने लगती है। आयनों की दुनिया में जादूगर फोंग वीर को अपने जादू से ठिक रहे थे। उनके हाथ से निकलती वो रोशनी सीधा वीर के अंदर जा रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और वीर को देखते हैं तो कार्तिक उनसे वीर की चिंता करते हुए पूछता है, क्या वीर ठीक है ना? कुछ घंटे में इसे होश आ जाएगा। थैंक यू दादाजी, दिया नम आंखों से कहती है। तो वही जादूगर फोंग को दिया की बात समझ नहीं आती है तो वो नासमझी में कहते हैं, ये तुम किस भाषा में बात कर रही हो बच्ची? किस भाषा से क्या मतलब है, आपको नहीं पता क्या? शिवेन उन्हें अजीब तरह से देखते हुए पूछता है तो फोंग ना में सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता ये बच्ची क्या बोल रही है। मुझे क्या यहाँ मौजूद किसी को भी नहीं पता कि इस बच्ची ने क्या कहा। अब तो फोंग की बात सुन पूरा सूर्यवंशी परिवार हैरान था। वो लोग वहाँ मौजूद लोगों को देखते हैं जो अभी भी दिया को ही देख रहे थे कि उसने बोला क्या। ध्रुव वो फोंग के पास आता है, वो कुछ बोलता कि माधव जी फोंग से पूछते हैं, आप यहाँ कब से कैद है? 100 सालों से। फोंग गहरी सांस ले, क्या? ध्रुव हैरानी से चिल्लाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने खड़ा ये बुजुर्ग जिसका एक पैर कब्र में है, वो कह रहा था कि वो यहाँ 100 सालों से कैद है। यकीन करना उसके लिए क्या बाकी सब के लिए भी नामुमकिन था। कैलाश जी आश्चर्य से पूछते हैं, तो क्या ये सब भी आप ही की तरह यहाँ पर 100 सालों से है? अरे नहीं, इनमें से कुछ तो अभी आए हैं और कुछ तो मुझसे भी पहले से यहाँ है। फोंग अपनी दादी पर हाथ फेरते हुए कहते हैं तो सभी वो कुछ सोच पूछती है, तो फिर इन सब की उम्र क्या होगी? ये तो तुम इन्हीं से पूछ लो। वैसे मुझे ये बताओ कि आपकी उम्र क्या है? ध्रुव कहता है तो फोंग उसे देखता है, फिर उससे दूर हो अपना हाथ पीछे कमर पर रख और दूसरे हाथ से दादी सहलाते हुए चलते हुए कहते हैं, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, यही कोई 300 साल का। क्या 300 साल? मुझे कोई संभालो कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। ध्रुव जादूगर फोंग की बात लड़खड़ा जाता है। इस बात यकीन करना बहुत मुश्किल था कि आज की दुनिया में भी कोई इतने सालों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई 80 साल तक जी ले वही बहुत बड़ी बात थी। फोंग उसकी तरफ मुड़ता है तो कार्तिक जो ध्रुव को पकड़े हुए था वो पूछता है, इसका मतलब इनकी उम्र भी आपकी तरह ही होगी? हो सकता है, ये सब भी कोई आम इंसान नहीं है, सब जादूगर है, जादूगर है। उन सबको एक के बाद एक झटके दिया जा रहा था। सबके सब एक के बाद एक जवाब सुन हैरानी से बस जम से जाते थे। उन सबको हैरान देख वहां मौजूद एक लड़का, जिसको देख ऐसा लग रहा था मानो उसकी यही कोई 30 साल होगी, पर असल में तो वो कितने का है ये तो सिर्फ वही जानता था। वो लड़का उन सब से कहता है, आप सब इतना चौंकिए मत, जादूगर फोंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब जादूगर हैं और मैं कुहू देश का एक सन्यासी हूँ। सन्यासी मतलब वो कमंडलधारी ना? दिया पूछती है तो वो लड़का मुस्कुरा देता है। ये देख शिवेन चिढ़ जाता है और दिया का हाथ पकड़ उसे घुरता है तो दिया उसे नासमझी में देखती है। अब उसे कौन बताए कि शिवेन को इनसिक्योरिटी फील हो रहा था इस लड़के से। वही वो लड़का दिया से कहता है, नहीं आप गलत समझ रही है, हमारे यहाँ अपने राज्य के रक्षकों को सन्यासी कहा जाता है। दिया उसकी बात सुन मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला देती है तो शिवेन और ज्यादा चिढ़ जाता है। तो वही वो लड़का वो उन सबको देखते हुए कहता है, मायावी वो जानती थी कि हम सब अगर बाहर होंगे तो उसे रोकने का प्रयत्न जरूर करेंगे, इसलिए उसने एक एक कर हम सबको आयनों की दुनिया में कैद कर लिया, जहां से निकलना किसी के बस की बात नहीं थी। पर अब शायद एक उम्मीद है। वो ओल्ड लेडी उनके पास आ कहती है, उन सबको श्री से उम्मीद थी कि शायद वो अपने परिवार के लिए इस दुनिया का दरवाज़ा खोल देगी तो वो सब भी बाहर निकल जाएंगे। वही वहाँ मौजूद सभी एक एक कर अपनी कहानियाँ उन सबको बताने लगते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। जादुई धरती में, मेरा नाम श्री सूर्यवंशी है और मैं यहाँ तक इस किताब की मदद से पहुँची हूँ। ये एक जादुई किताब है जो मेरे दादू के पास था और मेरे पास खुद भी जादुई शक्तियाँ हैं। श्री राजा तुबन के महल में थी जो काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसे अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पर उसे बैठने में ज़रूर दिक्कत थी क्योंकि वहाँ की कुर्सी यहाँ छोटी थी, इसलिए वो खड़ी होकर ही राजा तुबन को अपने बारे में बता रही थी।
राजा तुबन के साथ वहां मौजूद हर कोई श्री की बात बड़े गौर से सुन रहा था। श्री आगे कहती है, देखिए मायावी ने मेरे पूरे परिवार को आइनों की दुनिया में कैद कर दिया है। उनकी जान खतरे में है। मुझे उन्हें बचाना है और इसमें मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ जादुई तालाब ही कर सकता है। जादुई तालाब के पानी से एक दरवाजा बनाना होगा जिससे मैं उन सबको बाहर ले आऊं। और इस किताब के अनुसार मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता और दरवाज़ा खोलने का रास्ता सिर्फ आप ही बता सकते हैं। ठीक है, हमारी तुम्हारी मदद करेंगे, राजा तुबन कहते हैं तो श्री बहुत खुश हो जाती है। राजा की बात सुन हुबन और बाकी सब परेशान हो जाते हैं, सिवाय वहां खड़ा राजा का बेटा। वो तो अपने मस्त में, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने सामने खड़ी सुंदरी को निहार रहा था। श्री की खूबसूरती में वो जैसे खो गया था। हुबन राजा से कहता है, माफ करना महाराज, पर क्या ये सही है? आपको पता है वहां जाना मतलब एक तरह से मौत को बुलाना है। ऐसे में क्या हम इसे? हुबन, मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ। हमारा राज्य किसी को भी गलती से मौत के मुंह में भी नहीं भेजता है, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? पर नियति शायद यही चाहती है। इस लड़की के हाथों ही शायद आइनों के दुनिया में कैद लोगों की रिहाई लिखी है। मुझे भरोसा है देवी माँ इसकी रक्षा जरूरी करेगी। राजा की बात सुन अब हुबन कुछ नहीं कहता है। वो भी हाँ में सर हिला देता है और श्री पर भरोसा करता है। उनका मानना था कि अगर उनके राज्य की गलती से किसी भी इंसान की जान चली जाए तो उनको पाप लगेगा। राजा तुबन अपनी जगह से उठ श्री के पास आते हैं और अपना हाथ आगे करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। इसी के साथ उनकी हथेली में एक ब्लू कलर का छोटा बॉल आता है जिस पर कई प्रकार के अलग अलग कलर के स्टोन लगे थे। वो उसे श्री को देते हुए कहते हैं, यही उस जादुई तालाब में तुम्हारी मदद करेगा और ये भी तुम्हें बोलना है। वो आंख बंद कर अपने मन में कुछ पढ़ते हैं और आंख खोल श्री के ऊपर फूंक मारते हैं जिससे सफेद रोशनी श्री के सर पर आ लगती है। कुछ पल के लिए श्री की आंखें बंद हो गई थी। वो अपनी आंखें खोलती है और राजा से कहती है, आपका शुक्रिया, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये मेरा बेटा हिमन है, तुम्हारी मदद करेगा। क्या मैं? हुमन चौंकते हुए कहता है तो तुबन उसे घूरता है जिससे वो डर जाता है और सर झुका कहता है, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। जी शुक्रिया। क्या आप हमारी एक और मदद कर सकते हैं? ये मेरा दोस्त है बाजीगर जो घायल हो गया है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? पर इसमें वक्त लगेगा। मंत्री हुबन बाजीगर को देखते हुए कहता है तो श्री वो कुछ सोच बाजीगर को उन्हें देते हुए कहती है, ये जैसे ही ठीक होगा आप इसे छोड़ दीजिएगा, ये मुझ तक अपने आप पहुंच जाएगा। वो हाँ में सर हिलाते हैं तो श्री वो वहां से जाने का बोलती है तो राजकुमार हिमन वो अपने माँ पिता को प्रणाम कर अपनी तलवार ले वो श्री के साथ वहां निकलने लगती है कि राजा जी कहते हैं, ये तभी काम करेगा जब इसे इसकी सही जगह मिलेगी। सही जगह मतलब? श्री नासमझी में पूछती है। जादुई तालाब। हमारे जादुई तालाब पर ही ये काम करेगा और तुम जो चाहती हो वो मिलेगा, वहीं पर ही शीशे का दरवाजा खुलेगा। छलावे से बचकर ही रहना। जी मैं समझ गई। वो अपना सर हिलाती है और वहां से हिमन के साथ निकल जाती है। आइनों की दुनिया के अंदर फेरी फेरी वीर बेहोशी में बड़बड़ाने लगता है। उसकी आवाज सुन कार्तिक और ध्रुव तुरंत उसके पास आते हैं। भाई वीर, वीर तुम ठीक हो? वीर तुझे मेरी आवाज आ रही है वीर? कार्तिक वीर को जगाते हुए कहता है मगर वो उठता नहीं है तो ये देख ध्रुव फोन से कहता है, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? धीरे धीरे होश में आ जाएगा। जादूगर फोन वीर को देखते हुए कहते हैं तो सब बस हाँ में सर हिला देते हैं और उसके पास दोनों भाई बैठ जाते हैं। सभी को भूख लगती है तो वही लेडी अपने जादू से उसके लिए खाना लाती है तो वो सभी और बाकी सब खाने लगते हैं। आखिर कब तक वीर को आएगा होश और क्या होगा जब उसे पता चलेगा अपनी श्री के बारे में? क्या पिशाचिनी श्री का पीछा कर पाएगी? 210 दिशा अभी से बदल रही है। श्री और हिमन काफी देर से चल रहे थे। वो किसी घने जंगल में थे जिसके पेड़ काफी लंबे लंबे थे और जो छोटे थे वो बहुत अजीब तरह से एक दूसरे में उलझे हुए थे। दोपहर का समय हो रहा था। हिमन बहुत थक चुका था। वो अपनी थकी मरी हुई आवाज में श्री से कहता है, सुनो क्या हम यही थोड़ी देर रुक नहीं सकते? मैं बहुत थक चुका हूँ। हिमन की बात सुन श्री वो हिमन को देखती है जो सच में बहुत थक चुका था और ऊपर से वो उससे छोटा भी तो था। थकी तो श्री भी थी और उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, इसलिए वो हिमन से कहती है, ठीक है। श्री की बात सुन हिमन एकदम खुश हो जाता है और इसी खुशी के चक्कर में वो सामने नहीं देख पाता और पेड़ की एक डाली जो थोड़ी नीची थी उससे लगकर वो मुंह कर बल जमीन पर गिर जाता है। श्री वो उसे देख हंस देती है और उसे उठने में मदद करते हुए कहती है, क्या तुम ठीक से सामने देखकर नहीं चल सकते? बेचारा हिमन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका मुंह जो लगा था वो उठकर खड़ा हो जाता है। श्री उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो उसे देखने लगता है। वही श्री आसपास देखते हुए कहती है,
कहीं कोई अच्छी जगह नहीं है आराम के लिए, कहाँ रुके। पर हिमन वो तो श्री की खूबसूरती में एक बार फिर खो गया था। उसकी धड़कनें जैसे बढ़ गई थी श्री का उसका हाथ पकड़ते ही। वही श्री वो हिमन का हाथ पकड़े ही आगे चलने लगती है। उसके कदम के मुकाबले वो थोड़ा पीछा था, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ चलने लगी थी। वही हिमन वो तो शर्मा रहा था। कुछ कदम चलकर श्री एक पेड़ के पास रुक जाती है और हिमन से कहती है, हम यही रुकते हैं क्यों? हाँ हाँ हाँ। हिमन श्री की आवाज़ सुन थोड़ा हड़बड़ा जाता है तो श्री अपने कंधे उचका देती है। दोनों उस पेड़ की छाव में बैठ जाते हैं। श्री अपने बैग से पानी की बोतल निकाल पीने लगती है तो हिमन उसे देखता है, क्योंकि उसने पहली बार इस तरह की कोई चीज़ देखी थी। श्री उसे अपनी तरफ यूँ देखता पा उसकी तरफ बोतल बढ़ा देती है ताकि वो पिए, पर हिमन अब भी ना समझी में उसे देख रहा था। तो ये देख श्री समझ जाती है कि उसके लिए ये नई चीज़ है। वो उसके मुंह के पास बोतल ले मुंह खोलने का इशारा करती है तो वो मुंह खोल लेता है तो श्री उसके मुंह में बोतल रख हाथ में बोतल पकड़ा देती है और कहती है, अब आराम से पियो। हिमन कुछ नहीं कहता है और पानी पीने लगता है। कुछ देर बाद वो ऊपर आसमान को देख रहा था। वो लेटा था, वही श्री अपने पेट पर हाथ रख उसे सहला रही थी। उसका मन उदास था, उसे वीर और अपनी फैमिली की याद आ रही थी। पर तभी उसे भूख लगती है, पर उसके पास कुछ खाने को नहीं था। वो हिमन को देखती है जो बड़े गौर से आसमान को देख रहा था। ये देख वो ऊपर देखती है, मगर ऊपर तो बिल्कुल साफ बादल थे। वो हिमन से कहती है, तुम ऊपर क्या देख रहे हो? सितारे। हिमन आसमान को देखते हुए कहता है तो उसकी बात सुन श्री उसे अजीब तरीके से देखती है। क्या कोई दिन में तारे कैसे देख सकता था? वो हंसते हुए कहती है, क्या लगता है गिरने से सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें दिन में तारे दिख रहे हैं क्यों राजकुमार जी? ये बोल वो वापस हंस देती है तो हिमन वो उठकर बैठ जाता है और श्री से कहता है, नहीं, मेरा दिमाग अपनी सही जगह पर है। हमारे यहाँ सभी के पास ये खास शक्ति है जिससे हमें दिन में तारे दिखते हैं और इसी से हमें आने वाले कल के बारे में पता चलता है। क्या सच में? श्री अब सीरियस होकर कहती है। उसे हिमन को देख कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी अब उसकी बातों को गौर से सुनने लगती है। हिमन आगे कहता है, हाँ, अब समझ में आया कि पिताजी ने मुझे तुम्हारे साथ क्यों भेजा। वो आसमान को देखते हुए कहता है तो श्री वो गंभीर होकर पूछती है, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। हिमन श्री को देखते हुए कहता है तो श्री बेचैनी से पूछती है, क्या बात? यही कि हमारा जादुई तालाब कल खुद सामने आने वाला है। तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। मैं कुछ समझी नहीं। हिमन खुश हो कहता है, मगर श्री उसे उसकी बातों का मतलब ठीक से समझ नहीं आता है तो हिमन वो उसे समझाते हुए कहता है, जादुई तालाब जिस जगह पर है मैं सिर्फ तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। पर वो गायब होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ एक दिन वो खुद से सामने आता है और वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। पिताजी कहते हैं कि जादुई तालाब तभी सामने आता है जब आसमान में सितारों की सभी दिशाएं बदलती है। मतलब आज। श्री हिमन की बात सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। हिमन उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, आज नहीं कल, लेकिन दिशाएं अभी से बदल रही है, मतलब हमें जल्दी ही वहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, फिर चलते हैं, चलो। श्री अपनी जगह से उठते हुए कहती है तो हिमन ना में सर हिला थकी हुई आवाज में कहता है, थोड़ी देर रुको ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। हाँ, बात तुम सही कह रहे हो, भूख तो मुझे भी लगी है। श्री उसकी बात सुन दोबारा वही बैठ जाती है और अपने पेट पर हाथ रखे कहती है तो हिमन आसपास देखता है तो वो जंगल में ही ना कहीं कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। पर तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर जाती है जिसके आसपास कुछ फल दिखाई दे रहे थे। देख हिमन खुश हो जाता है और श्री से कहता है, तुम रही रुको, मैं वो फल लेकर आता हूँ। हिमन की बात पर श्री भी उस फल को देखती है। हिमन खड़ा हो जाता है तो श्री कहती है, और अगर वो फल जहरीला हुआ तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। हिमन अपनी जगह से उठते हुए कहता है तो श्री भी अब कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी। वही हिमन वो उस पेड़ के पास आस-पास में लगे फलों को देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर अपना एक हाथ आगे करता है और इधर उधर करता है। कुछ पल बाद वो आंखें खोलता है तो खुश होते हुए कहता है, मतलब ये सभी अच्छे हैं। वो फल तोड़ने लगता है। उसने जादू किया था ये पता लगाने के लिए कि ये फल जहरीले हैं कि नहीं। हिमन वो फल श्री के पास लाता है तो श्री छोटे बच्चे की तरह खुश हो खाने लगती है। हिमन दूसरा फल ले खुद खाते हुए श्री से पूछता है, बोलो है ना मीठे? हम वो दोनों अभी फल खा ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया है और तभी हिमन जोर चीखता है, आह, आयनों की दुनिया, फेरी। वीर एकदम से चीखते हुए उठता है तो अचाल जी जो उसके पास ही बैठी थी वो उसकी फ्रिक करते हुए कहता है, वीर वीर तुझे होश आ गया?
वीर इधर उधर देखता है तो कुछ समय पहले की बात उसे याद आती है। कार्तिक भी उसके पास आ गया था। वो खड़ा हो कहता है, फेरी भाई, फेरी कहाँ? भाई भाई आप शांत हो जाओ, भाभी ठीक होगी। ध्रुव वीर को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है, मगर वो नहीं होता है। उल्टा वो उन दोनों से दूर हो कहता है, नहीं मुझे उसे अभी देखना है, वो खतरे में। इतना बोल वो जादूगर फोन के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए भरे गले से कहता है, आप मुझे मेरी फेरी को देखने दीजिए प्लीज। फोन वीर की हालत देख कुछ नहीं कहता है, बस हमें सर हिला। वो आईने पर जादू करने लगते हैं, मगर ये क्या उनका जादू काम नहीं कर रहा था? ये देख सिया पूछती है, क्या हुआ? वो नहीं दिखेगी? जादू फोन बिना भाव के कहता है, क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सभी घबराते हुए कहती है, क्या हुआ है आप साफ साफ बताएं ना। वीर गुस्से में कहता है, उसके चिल्लाने से वहां की कांच की दीवारों में दरार आ गई थी। जादूगर फोन वैसे ही कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बीवी छलावे के जंगल में गई है और वहां पर मेरा जादू काम नहीं करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी फेरी उसे आप? उद्धरण चिन्ह। वीर बेचैन होते हुए कहने लगता है, उसे यूं देख कार्तिक और ध्रुव उसे संभालते हैं। कार्तिक उसे काम करते हुए कहता है, वीर वीर शांत हो जा। हाँ शांत, सब ठीक है, श्री ठीक होगी। भरोसा है ना तुझे उस पर? वो जल्द ही हमारे पास होगी, तू शांत रह। वीर बिल्कुल चुप हो गया था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया था। तो वही दिया वो अपने भाई को इस तरह देख रोने लगी थी। शिवेन उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, शांत हो जाओ दिया, ऐसे नहीं रोते हैं। अगर तुम यूं रोती रही तो वीर को ही तकलीफ होगी। फेरी मुझे तुम मेरी आंखों के सामने चाहिए, कैसे भी प्लीज जल्दी मेरे पास आ जाओ ना, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। वीर अपने मन में श्री को याद करते हुए कहता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं पर किसी को दिखता नहीं है क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रहा था। क्या हुआ था हेमंत को? वो क्यों चिल्लाया था? कौन था उसके पीछे? और क्या सच में श्री खतरे में है या है ये वीर का कोई वहम?